ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के बाद एक हैरान कुन हिकमत अमली अपनाई है जिसे वो कलर स्ट्रैटेजी कहता है। ईरान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल सिर्फ उन्हीं ममालिक को ले जाने की इजाज़त दी जाएगी जो अपने मुल्कों से अमेरिका और इसराइल के सफ़ीरों को वापस भेज दें। सवाल यह है कि आखिर ईरान की ये कलर स्ट्रैटेजी है क्या और दुनिया के लिए ये इतनी अहम क्यों बन गई है? आबनाए हुर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम ऑयल चौक पॉइंट है। दुनिया के तकरीबन 20% तेल की सप्लाई रोजाना इसी रास्ते से गुजरती है। जंग शुरू होते ही ईरान ने इस गुजरगाह को बंद कर दिया और सूरत हाल ऐसी हो गई कि कोई बहरी जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत न कर सका, क्योंकि जब भी कोई जहाज समंदरी सफर पर निकलता है तो उसे पहले लाइड्स ऑफ लंदन से रिस्क का तखमीना लगवाकर इंश्योरेंस हासिल करना पड़ती है। मौजूदा हालात में खतरा इस कदर बढ़ चुका है कि कोई कंपनी अपना जहाज इस रास्ते पर भेजने को तैयार नहीं। यहां तक कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $20 अरब का इंश्योरेंस कवर देने का ऐलान भी किया, मगर इसके बावजूद कोई कैप्टन अपना जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने के लिए तैयार नहीं। यूं लगता है जैसे फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का जैक स्पैरो भी यहां आने से पहले 100 बार सोचे। ईरान की इस हिकमत अमली को कलर स्ट्रैटेजी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके दो मुमकिना नताइज निकल सकते हैं। पहला ये कि कई ममालिक अमेरिका और इसराइल के सफीरों को वापस भेज दें और सिफारती ताल्लुकात महदूद कर दें, जो अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए एक बड़ा सिफारती धचका होगा, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इसराइल दुनिया भर में इब्राहिम मुआहिदों को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। और अगर ममालिक ऐसा नहीं करते तो उनकी अवाम के अंदर ये तासुर पैदा होगा कि उनके हुक्मरान अमेरिका और इसराइल को खुश रखने के लिए अपनी ही अवाम को तेल की किल्लत और मुआशी मुश्किलात में धकेल रहे हैं। इस सूरत-ए-हाल से ईरान को एक नई किस्म की ताकत मिल सकती है जिसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। ये वो तसव्वुर है जिसे अमरीकी मुफक्किर जोसेफ नाई ने मुतारिफ करवाया था, जिसके मुताबिक हर मुल्क दुनिया में अपना मुस्बत असर और साख बढ़ाना चाहता है। इधर दिलचस्प सूरत-ए-हाल ये है कि एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही करीबी हलकों पर जंग में धकेलने का इल्जाम लगाते नजर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ इसराइल के वजीर खारजा ये कहते हैं कि वो ईरान के साथ लामहदूद जंग नहीं चाहते। यूं महसूस होता है कि ईरान मुसलसल सिफारती और नफसियाती मैदान में अपनी पोजीशन मजबूत करता जा रहा है। लेकिन इस कहानी को मुकम्मल समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि जब ये तनाज़े शुरू हुआ था तो उस वक्त मुसलमानों के हौसले और जज्बात किस कदर कमजोर नजर आ रहे थे।